Hello, boys and girls, ladies and gentlemen, you most welcome on my channel, my Bollywood English. गाइस, आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मॉडल ऑक्सिलरीज। और ये टोटल मिला करके 13 है, यानी देर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज इन ऑल। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। डियर स्टूडेंट्स, कैन और कुड का आज हम यूज़ देखते हैं। कैन का हिंदी अर्थ है सकना और कैन का पास्ट टेंस है कुड। तो सकना में यानी कैन में किस किस भाव को हम प्रकट करते हैं। कैन से शक्ति का भाव प्रकट होता है, सामर्थ्य का भाव प्रकट होता है, योग्यता प्रकट होती है और आज्ञा व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए दोनों में कंपैरिजन क्या है, तुलना करते हैं। कैन का यूज़ करेंगे पावर और एबिलिटी के लिए, यानी शक्ति या सामर्थ्य के लिए, यानी आपकी कैपेसिटी के लिए कि आपकी कैपेसिटी कैसी है, आपकी शक्ति कैसी किसी काम को करने के लिए। वह इस बॉक्स को उठा सकता है, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, अर्थात उसमें इस बॉक्स को उठाने की कैपेसिटी है, क्षमता है। तो इसको लिखेंगे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यही कुड के यूज से समझ लेते हैं। वह इस बॉक्स को उठा सकता था, यानी कैन का ठीक पास्ट टेंस, ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता था, यानी पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा एग्जाम्पल है कैन के यूज़ में। क्षमा कीजिए मैं नहीं आ सकता हूँ, क्षमा कीजिए मैं नहीं आ सकता हूँ, यानी मेरी सामर्थ्य या शक्ति आप कह लीजिए कि मैं किसी परेशानी में हूँ, नहीं आ सकता हूँ, अर्थात मैं आने में समर्थ नहीं हूँ, है ना, मैं आने में समर्थ नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। तो सॉरी आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता हूँ, अर्थात मैं आने में समर्थ नहीं हूँ। पास्ट टेंस में देख लीजिए, सॉरी आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, माफ़ कीजिए मैं नहीं आ सका। फिर अगला कैन में आते हैं और देखते हैं मैं दौड़ सकता हूँ, यानी मेरी क्षमता है, मेरी शक्ति है कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। यही देखते हैं इधर, मैं जब छोटा था तो दौड़ सकता था, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। तो ये रहा एबिलिटी यानी शक्ति सामर्थ्य का कैन और कुड का कंपेयर करके यूज सीखना। अब अगला देख लेते हैं। कैन का इससे पहले आपने यूज़ देखा, यानी शक्ति सामर्थ्य अर्थात पावर और एबिलिटी के लिए, और आपने परमिशन का भी देखा। अब इसका एक बचा हुआ रूप है प्रोहिबिशन, यानी निषेध। निषेध यानी मनाही करने के लिए, किसी कार्य की मनाही करने के लिए, यानी उसको मना कर देने के लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं निगेशन में। जैसे यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता हूँ। शी कैन नॉट राइट, वो नहीं लिख सकती है। इस तरह से आपको कैन के द्वारा प्रोहिबिशन यानी निषेध व्यक्त करने में सफलता मिल सकती है। आगे कुड का यूज़ देखते हैं। कुड में भी अभी तक आपने देखा एबिलिटी यानी सामर्थ्य या शक्ति को देखा। अब उसका दूसरा जो रूप है भूतकाल की संभावना, यानी पास्ट टेंस में जाकर के कोई पॉसिबिलिटी अगर हम व्यक्त करते हैं तो इस तरह सेंटेंस बन सकता है, आई कुड हैव कॉट द ट्रेन। आपको कुड का यूज़ करना है, कुड के बाद अगर हैव लगाते हैं तो ये पास्ट टेंस में चला जाता है, और आपको मालूम है हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई कुड हैव कॉट द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ सकता था, यानी संभावना थी, भूतकाल में आप बात कर रहे हैं कि मैं चाहता तो ट्रेन पकड़ सकता था, आपकी क्षमता थी, आपकी संभावना थी कि शायद मैं ट्रेन पकड़ सकता था चाहते तो, है ना। भूतकाल में ये संभावना के लिए कि मैं ट्रेन शायद पकड़ सकता था, तो आई कुड हैव कॉट द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ सकता था। यू कुड हैव डन दिस, शायद आप इसे कर सकते थे, यानी चाहते तो आप इसे कर सकते थे, शायद आप चाहते इसे तो कर सकते थे। तो यू कुड हैव डन दिस। आपको संभावना व्यक्त करना हो, मान लो किसी से आप मिले, आपने कोई काम दिया है और आपने आपने बताया कि भाई आपने काम क्यों नहीं किया, आप चाहते तो इसे कर सकते थे, यानी संभावना व्यक्त कर रहे हैं आप, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं कि आप चाहते तो इसे कर सकते थे। तो इस तरह सेंटेंस बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ज़बरदस्त प्रयोग ये स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। यू कुड हैव डन दिस, आप इसे कर सकते थे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लेनी है, उसके बाद कुड लगाना है, उसके बाद हैव करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देना है, ठीक है। अब वर्तमान काल में विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए, यानी बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से कि
क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपके घर चल सकता हूँ, क्या मुझे आप रास्ता बता सकते हैं, इस तरह से। तो इसका देखिए यूज़ क्या होगा, आप शुरुआत में ही कुड लगाएंगे। कुड आई यूज़ योर पेन, कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ। कुड यू लैंड मी योर बुक फॉर अ डे, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक एक दिन के लिए दे सकते हैं। यानी उधार मांगना जैसा हुआ। लैंड ये एक वर्ब है, लैंड, लैंड का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए आप अगर कोई चीज़ मांगते हैं किसी से तो उसमें लैंड का यूज़ करेंगे, LEND। तो कुड यू लैंड मी योर बुक फॉर अ डे, क्या आप मुझे अपनी किताब एक दिन के लिए दे सकते हैं। कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या आप अपनी पेन थोड़ी देर के मुझे दे सकते हैं। कुड यू लैंड मी योर, कोई भी वस्तु अगर आपको मांगना है किसी से थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, तो कुड यू लैंड करके आप आगे बोल सकते हैं, कुड यू लैंड मी, कुड यू लैंड हिम, है ना। इस तरह से आप जो वस्तु है आगे मांग सकते हैं। तो कुड का सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ देखा गया है, ये दो बहुत ही बेहतरीन यूज़ है। आप इसको सेंटेंस को लिख लिख करके कॉपी में 8 सेंटेंस 10 सेंटेंस कम से कम लिख करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़रूरी है। तो इन सेंटेंसेस को एक एक करके आइए हम सीखते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज 13 हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, यानी कैन का पास्ट टेंस कुड और मे का पास्ट टेंस होता है माइट। फिर शैल और विल हैं, इनके पास्ट टेंस होते हैं शैल का शुड, विल का वुड। फिर मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू और डेयर,